आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, कोई पी पॉइंट है जो कि अपने पास वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। ऑन द पैराबोला y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है बेटा, तो 4x² और प्लस टाइम्स 1 के बराबर है, ठीक है। देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन y इक्वल टू x के बराबर है, बराबर। तो ये अपने के पास y इक्वल टू एक्स लाइन पे अपने के पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उस पॉइंट का और p पॉइंट के जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट का अपने पास लोकस निकालना है। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं, फोटो से अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये रहा हमारे पास कौन सा बेटा, तो y एक्सिस है, कोई दिक्कत। अब अपने पास ये जो पैराबोला बनेगा ऑब्वियसली कि पैराबोला अपने पास y इक्वल टू 4x² है, तो y इक्वल टू x² का जो ग्राफ बनता है वो अपने पास कैसा बनता है बेटा, तो y इक्वल टू x² का ग्राफ ऐसा बनता है। इतना तो अपने पास बेसिक आइडिया होगा, नहीं आइडिया है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पैराबोला आ गया। अब अपने पास क्या करो, ये आ गया अपने पास पैराबोला। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये तो y इक्वल टू 4x² का पैराबोला है ना, अगर अपने पास इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो तो y इक्वल टू अपने पास इसका पैराबोला हो जाएगा, तो y इक्वल टू अपने पास x² और प्लस टाइम्स 1 का ग्राफ हो जाएगा। किसका अपने के पास, ये वाला जो ग्राफ होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो y² इक्वल टू 1 का। अब अपने पास एक लाइन है जो कि y इक्वल टू x लाइन है, तो चलो y इक्वल टू x लाइन अपने पास बना दो। तो ये हमारे पास लाइन है जो कि अपने पास y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। चलो ये हमारे पास y इक्वल टू x लाइन है। अब अपने पास y इक्वल टू x लाइन हमारे पास ये है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि अपने पास इस पॉइंट का अपने पास लोकस p पॉइंट अपने पास यहाँ पर कहीं है, ठीक है। एक p पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है जो कि जिसका हमें लोकस निकालना है। हम क्या करते हैं, एक लाइन अपने के पास यहाँ से p पॉइंट ले लेते हैं, सीधी सी बात है। p पॉइंट हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर है बेटा, p पॉइंट है। p पॉइंट अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से क्या करो, p पॉइंट अल्फा और कॉमा अपने के पास किसके फॉर्म में लिख लो, अपने के पास एक ही वेरिएबल रखते हैं ना, ज्यादा वेरिएबल रखोगे तो मोए मोए हो सकता है। अल्फा कॉमा अपने पास 4α² और प्लस टाइम्स 1 के बराबर लिख सकते हैं क्या, p पॉइंट। अब अपने पास r पॉइंट निकालते हैं और हमें जो लोकस निकालना है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, यहां से क्या डालो बेटा, एक परपेंडिकुलर डालो। ये हम परपेंडिकुलर डाले व्हाइट वाले, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है बेटा, q पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है, q पॉइंट है। अब इस q पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट r होगा। इस r पॉइंट को अपने पास h, k मान लेते हैं, जिसका हमें लोकस निकालना है। तो ये दोनों हमारे पास क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो इस r पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। कैसे निकाला जाए लोकस, तो अब हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। एक काम ये करो कि ये q पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, तो ये वाली जो लाइन है वो लाइन अपने पास किसके बराबर बेटा, y इक्वल टू x लाइन है, यानी अपने पास x माइनस वाई लाइन है, हाँ या ना, x माइनस वाई इक्वल टू 0 लाइन। अब अपने पास लोकस निकालने के लिए सीधी सी बात है, हम क्या निकालते हैं, q पॉइंट के लिए अपने पास सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करो, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो x माइनस x1, तो यहाँ से आ गया अपने पास ये वाला पॉइंट निकाल रहे, इस पॉइंट का नाम अपने पास a कॉमा b मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस x1, तो ये किस तरह आ जाएंगे, a माइनस टाइम्स अल्फा और होल अपॉन में किस बराबर बेटा, तो 1 के बराबर हो जाएंगे। तो a माइनस अल्फा इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, b माइनस टाइम्स 4α² और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यस और नो, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स 2 टाइम्स इसमें नहीं होता बस, बल्कि अपने के पास माइनस ही होता है, बस वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये आ गया अल्फा और माइनस टाइम्स 4α² और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में बताओ तो किसके बराबर देंगे, तो होल अपॉन में इसके स्क्वायर का सम होता है, तो 1 प्लस 1 के बराबर। तो एक्चुअल में अपने के पास ये आ गया। यहां से अपने पास चीजों को सॉल्व करो, तो a माइनस टाइम्स अल्फा इक्वल टू आ गया किस बराबर, b माइनस टाइम्स 4α² और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, से यस और नो, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास अल्फा माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स 4α² और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर। कुछ नहीं किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, हाँ या ना, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा। तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया, इसको अपने पास रहने दो ऐसी, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास a का वैल्यू निकालो, तो a इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो ये आ गया a माइनस टाइम्स a इक्वल टू इधर भेज दो, तो माइनस टाइम्स अल्फा और प्लस टाइम्स 4α² और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास आ गया 2α और होल अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर। हम एलसीएम एक ही साथ ले लिए हैं, तो 4α² और प्लस टाइम्स अल्फा के बराबर और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 2 के बराबर। ये हमारे पास a पॉइंट आ गया, a पॉइंट यानी r पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, सही है सर नो। तो यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिए। अच्छा, अपॉन में अपने के पास -1 भी होगा, क्यों, क्योंकि अपने पास पीछे तो अपने के पास यहाँ पर
हमारे पास 1 इसलिए हो गया, यहाँ पर अपने पास 1 इसलिए हो गया क्योंकि अपने पास एक्स का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पर -1 अपने के पास डालना पड़ेगा ना, तो माइनस अल्फा और यहाँ से अपने पास बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया अल्फा और माइनस टाइम्स 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बराबर 1 के बराबर, ये माइनस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपन में किस बराबर 2 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने कैसे बता दो तो 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और ऐसे भी अपने पास ए और बी दोनों बराबर होगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4 अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स अल्फा और प्लस टाइम्स 1 और होल अपन में 2 के बराबर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, हमारे पास यही आ गया। तो हमारे पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। बताओ तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया है वो हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स अल्फा और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 2 के बराबर और यहाँ से आ गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स अल्फा और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर। ये हमारे पास किस बराबर किसका कोऑर्डिनेट आ गया, तो अपने पास क्यू पॉइंट का और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। एच पॉइंट बताओ तो एच हमारे पास किस बराबर, लोकस तो हमारे पास एच में ही लिखना है ना, तो एच इक्वल टू अपने के पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एच इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक सेकेंड, तो एच इक्वल टू आ गया अपने के पास दिस प्लस दिस और अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास क्योंकि मिड पॉइंट है तो अल्फा और ये आ गया 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स अल्फा प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 2 के बराबर और होल अपॉन में अगेन अपने के पास आ जाएंगे 2 के बराबर, क्योंकि अपने के पास मिड पॉइंट वाला हम कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने के पास इस बात का ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा अपने के पास ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है, ये आ गया एच के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ गया। सिमिलरली अपने पास के पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, तो यहाँ से अपने पास के पॉइंट आ जाएंगे, थोड़ा सा अपने के पास आ जाएंगे 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स अल्फा और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 2 के बराबर और हो पूरे के अपॉन में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 2 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करो, एच और के में एक रिलेशन बनाओ, तो यहाँ से अपने के पास के ये आया और एच ये आया। यहाँ से अब अल्फा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देख लो अल्फा को, अब तुम्हारे बस की बात है कि अल्फा अपने के पास एलिमिनेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो ये आ गया 2h इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, या ऐसे लिख लो 4h इक्वल टू, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं, 4h इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 अल्फा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 अल्फा और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा रिलेशन अपने पास यहाँ से बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4k इक्वल टू, यहाँ से आ गया 8 अल्फा स्क्वायर और 4 12 अल्फा स्क्वायर के बराबर, यस और नो, और प्लस थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा 12 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स अल्फा के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एच आ गया और के आ गया। यहाँ से अपने के पास अल्फा स्क्वायर और अल्फा, यहाँ से क्या करो अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करो और फिर अपने के पास चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, 12 अल्फा स्क्वायर है ना, तो यहाँ से अपने के पास 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 4 4 8 के बराबर हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 3, तो किस तरह आ जाएंगे 12k इक्वल टू अपने पास बता दो 12k और इक्वल टू आ गया अपने के पास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आ गया अपने पास 12 अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 9 अल्फा और प्लस टाइम्स किस बराबर 3 के बराबर। हम 3 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करते रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4k और माइनस टाइम्स 4h होगा, नॉट k होगा, ये अपने के पास क्या होगा, ये k नहीं होगा, क्या होगा बेटा, तो ये आ गया अपने के पास h के बराबर, ठीक है। और इक्वल टू अपने के पास ये तो गया, तो ये यहाँ से माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 9 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 8 अल्फा के बराबर, और ये भी अपने के पास गया, तो यहाँ से अपने के पास ये भी गया, तो सब तो अपने के पास चला ही गया। तो बता तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास, तो ये थोड़ा सा अपने का सिंप्लीफाई सही से कर लेते हैं कि अभी मोई मोई हो जाता, ठीक है। तो ये किस आ जाएंगे 4k और माइनस टाइम्स 12 h के बराबर, यहाँ से अपने का 4 कॉमन ले लेंगे तो k माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3h के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 8 अल्फा के बराबर, यस और नो। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 4 2 जा 8 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 3h और माइनस टाइम्स k के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, कुछ नहीं किया, माइनस को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दिए। अब अपने के पास ये आ गया, अब इसका वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाते हैं, तो ये अल्फा का वैल्यू इसमें चिपकाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर अपने पास अब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, तो 4 इंटू अपने पास आ जाएंगे 3h माइनस टाइम्स k और होल अपॉन में 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स, एक बार आंसर भी देख लेना कि अपने पास आंसर क्या है, क्योंकि अपने के पास पूरा खोलना भी है या नहीं खोलना है वो देखना पड़ेगा, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर।
चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 4h के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 3h और माइनस टर्म्स के इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे तो 3/2 और ये आ गया अपने पास 3h और माइनस टर्म्स के बराबर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। एक बार अपने पास ऑप्शन चेक करो तो 3 माइनस के यहाँ से अपने के पास सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3h और माइनस टर्म्स के और h और k अपने के पास है नहीं। चलो अपने के सिंप्लीफाई करो अब। तो यहाँ से आ गया अपने के पास तो 8h और इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 इंटू आ गया अपने के पास 3h और माइनस टर्म्स के इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस बराबर 9h और माइनस टर्म्स ये आ गया अपने के पास 3k के बराबर। किसके बराबर 3k के बराबर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। सिंप्लीफाई करते हैं तो सबको एक तरफ ले जाते हैं तो इधर तो अपने का 0 हो गया 2 इंटू अपने का चलो लिखिए तो एक ही साथ तो ये किस आ जाएंगे 2 इंटू 3h और माइनस टर्म्स के इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स अपने से बताओ तो इधर आएगा तो अपने के पास ये आ गया h के बराबर बचेगा और माइनस टर्म्स 3 के बचेगा और प्लस टर्म्स किस बराबर 1 और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यस और नो। तो एक्चुअल में अपने के पास क्या बचा ये बचा। ठीक है अब देख लो अपने पास फाइनली h और k को अपने पास रिप्लेस कर दो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया किस बराबर 2 इंटू 3x और माइनस टर्म्स y इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स बराबर x और माइनस टर्म्स 3y और प्लस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा जिस पॉइंट का अपने पास आर पॉइंट का उसका लोकस ये हो जाएगा। तो 2 इंटू अपने पास आ गया 3x माइनस टर्म्स y 3x माइनस टर्म्स y और प्लस टर्म्स x माइनस टर्म्स 3y और प्लस 1 के बराबर है। कुछ तो अपने के पास गड़बड़ हुआ है दया। प्लस टर्म्स अच्छा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर तुम्हारा ससुर करेगा 2 से मल्टीप्लाई ये अपने पास 2 इधर भी होगा तो इट्स माय मिस्टेक। ठीक है कैलकुलेशन एरर बेटा कैलकुलेशन एरर है तो देख लो अपने पास ये तो गया यहाँ पे अपने पास 2 भी होगा क्यों क्योंकि अपने पास 2 से एलसीएम लिया ना तो ये आ गया 2 के बराबर तो यहाँ पे भी अपने पास 2 होगा यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। समझ में आया कि अपने पास एरर क्या था तो बोले हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब अपने पास ऑप्शन मैच कर लेते हैं ना तो ये आ गया अपने के पास 2 इंटू ऑप्शन नंबर अपने के पास सी में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चंस तो आसान थे बस अपने पास तुम्हें कंसेप्ट पकड़ने आने चाहिए कि कंसेप्ट में अपने पास हो क्या रहा है क्या क्या हमें करना है। तो देखो इसमें स्ट्रेट लाइन भी घुसे रखा है इसमें अपने पास पैराबोला भी घुसे रखा है और इसमें क्लास 10 के कंसेप्ट भी घुसे रखा है मिड पॉइंट थ्योरम वाले। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आए तो देख करके घबराना मत। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 20 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल तो नहीं कर सकते थे मॉडरेट सवाल थे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।